तैयार रहिए, स्टार्ट। महोदय, सामान्यतः जीवन की आधुनिक सुविधाओं में से उन्हें कोई भी प्राप्त नहीं है। संसार के विभिन्न देशों में ईसाई धर्म प्रचारकों तथा संस्थाओं ने उनमें काफी काम किया है। उन्होंने उनमें शिक्षा का प्रसार किया है और उनकी रहन सहन की स्थिति में भी सुधार करने में काफी सहायता की है। ईसाई धर्म प्रचारक उन्हें ईसाई बनाने में भी सफल हुए हैं। आसपास की जनसंख्या में घुल मिल जाने की एक अन्य अज्ञात और संभवतः अदृष्ट क्रिया भी बराबर चलती रही है और विशेषतया जिन प्रदेशों में वे रहते हैं उनके छोर वाले क्षेत्रों में आज भी ऐसे लोग बसे हुए हैं जिनमें से अनेक किसी न किसी समय वहाँ की आदिम जातियों की जनसंख्या के भाग अवश्य रहे होंगे, किंतु वे लोग उस प्रदेश के समाज में इस प्रकार आत्मसात हो गए और घुल मिल गए हैं कि अब यह संभव नहीं कि उन लोगों को वहाँ के अन्य लोगों से अलग पहचाना जा सके। मेरा अपना यह विश्वास है कि आदिम जातियों और अन्य भारतीयों के बीच बहुत काफी रक्त अभी मिश्रण हुआ है और यदि कोई यह कहे कि उदाहरणार्थ तथा कथित बिहार के हिंदुओं की उच्च जातियों में से अनेकों में ऐसा अभी मिश्रण नहीं हुआ है तो वह सचमुच में ही अनुचित साहस करने का दोषी होगा। ऐसे लोगों का अभाव नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों के शिक्षा में पिछड़े जाने होने के कारण इनका शोषण करने में रुकते नहीं। अतः हमें जिस समस्या को बड़े पैमाने पर हल करना है वह यही है कि हम ऐसी सुविधाएं पैदा करें जिनसे ये आदिम जातियां शिक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में अन्य लोगों के स्तर पर आने में समर्थ हो सकें। प्रश्न यह उठता है कि हम उनके लिए किस प्रकार की उन्नति और प्रगति चाहते हैं। क्या यह वांछनीय नहीं है कि उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं जिनसे वे अपनी रीति रिवाजों, रहन सहन और संस्कृति को बनाए रख कर भी अपना आर्थिक और अन्य प्रकार का विकास कर सकें। चाहे जो कोई भी तरीका अपनाया जाए, एक बात तो मान ही लेनी है और हर हालत में उस पर चलना है। वह यह है कि धर्म, भाषा, रहन सहन अथवा रीति रिवाजों की दृष्टि से उन पर किसी चीज को लादने का विचार या अभिप्राय न तो हो सकता है और न होना ही चाहिए। यह बात बिल्कुल न्याय संगत नहीं हो सकती कि हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी उन पर लादें। मेरा अपना विचार है कि हमें उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक जीवन में साधारण दृष्टि से सुधार के लिए उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और यह बात उन पर छोड़ दी जाए कि वे अपने चारों ओर के समाज से घुल मिल जाना चाहते हैं अथवा अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। अपने यहाँ की रहन सहन की विभिन्नताओं के कारण भारत में आदिम जातियों के लिए इस बात के लिए पर्याप्त अवसर है। स्टॉप।